बचपन में आपने जासूसी कहानियाँ तो ज़रूर देखी और सुनी होंगी, लेकिन कभी सोचा है कि हकीकत में भी कोई ऐसा केस हो सकता है जो पूरे मुल्क को हिला के रख दे। ज़रा तसव्वुर करें, यूके की तारीख का सबसे बड़ा इमिग्रेशन जो स्कैंडल है ना, जहाँ 1.5 लाख केयर वर्कर वीज़ा होल्डर ऐसे गायब हुए जैसे ज़मीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। हुकूमत खुद हैरान है, परेशान है, और सबका एक ही सवाल है जी, आखिर वो लोग कहाँ गए? कौन थे ये जो यूके आए और फिर ऐसे गायब हो गए कि आज तक कोई उनका नामो निशान नहीं मिला? इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? जैसा कि सबको लगता है केयर वर्कर वीज़ा एक मौका है हिदमत का, लेकिन हकीकत में ये इसको ऐसा बांटा गया जैसे मेले में ना रेवड़ियाँ नहीं दी जाती। तो इस तरह हज़ारों लोग यूके पहुँच गए, चाहे उन्होंने ज़िंदगी में ना कभी एक दिन भी केयर का काम ना किया हो। जैली कागजात बनाए, झूठे सर्टिफिकेट तैयार किए और ये वीज़ा लाखों पाउंड में बिकना शुरू हो गया। तो ऐसे था जी, पैसे दो, केयर वर्कर वीज़ा हासिल करो और सीधा यूके पहुंच जाओ। सवाल ये है, इस खेल के पीछे असल कहानी क्या है? 2022 में यूके के केयर सेक्टर में ऐसा भारी मेन पावर की कमी हुई कि पूरा निज़ाम हिलका रह गया। तब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ऐलान कुछ हुआ कि केयर काम बिना अपस्किल जॉब की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा और इसके लिए बाकायदा वर्क वीज़ा दिया जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह ना पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन शायद हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस एक ऐलान के बाद ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो यूके के इमिग्रेशन सिस्टम की ना बुनियादें हिला के रख सकता है। मंसूबा ये था कि दुनिया भर से लोग आएंगे, यूके के सोशल सेक्टर में खिदमत करेंगे और इज़्ज़त के साथ पैसा कमाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वीज़े के दरवाजे खुले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न जाने कितने मुल्कों से ना दरख्वास्तों का सैलाब आ गया। सिर्फ 2 साल में तकरीबन 1,17,000 लोग इस वीज़े पर ना यूके पहुंच गए। सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई खिदमत करने आए थे या फिर इस कहानी में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल मोड़ तो तब आया जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि केयर वर्कर अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ बुला सकते हैं, और फिर देखते ही देखते ना ये तादाद बढ़ती बढ़ती ना 1.5 लाख तक पहुंच गई। सवाल ये है, क्या यूके का अंदाज़ा था कि वो किस तूफ़ान के दरवाज़ा खो रहे हैं? और अब इस कहानी ने ना सबको हिला के रख दिया है। हुकूमत ने खुद इंकशाफ किया है कि वो तमाम 1.5 लाख केयर वर्कर जो असली वीज़े पर यूके आए हुए हैं ना, वो अपनी सर्विस भी दे रहे थे, अचानक गायब हो गए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हुकूमत को भी नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। सवाल ये आ रहा है कि ये सब लोग एकदम कहाँ गुम हो गए हैं? क्या ये किसी बड़े स्कीम का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? ये लोग आखिर ना इस सेक्टर से निकल कर कहाँ गए हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब सबको हिला के रख देगा, क्योंकि इस इंकशाफ में ना एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो ना सिर्फ यूके के इमिग्रेशन सिस्टम को झंझोड़ देगा, बल्कि सुनने वालों को भी ना सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये सब आखिर हो कैसे गया। अब आप लोग ज़रा सोचें, पार्लियामेंट में ना एक सवाल उठाया गया और हुकूमत ने जैसे ही जवाब दिया, पूरी दुनिया के इदारे ना बिल्कुल दंग होकर रह गए। यूके जैसा मुल्क ये मान रहा है कि इससे नहीं पता कि 1.5 लाख वीज़ा होल्डर जो केयर वर्कर हैं कहाँ चले गए हैं। ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, या उन्होंने वीज़ा बढ़ा लिया? क्या वो किसी दूसरे मुल्क में चले गए या वीज़ा ख़त्म होने के बाद गायब हो गए? ये कैसे मुमकिन है? या फिर इससे भी बड़ा कोई प्लान खेला जा रहा है? सबसे हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत के पास खुद कोई डेटा नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई अता पता नहीं कि ये केयर वर्कर वीज़ा होल्डर वाले इस वक्त यूके में कहाँ हैं और किस हाल में हैं। सोचें, 1.5 लाख लोग और हुकूमत भी लाइलम है। क्या वाकई सब कुछ इतना बेतरतीब है या कोई बहुत बड़ी कहानी छुपाई जा रही है? पार्लियामेंट के इजलास में ना सवाल उठाया जा रहा है कि केयर मिनिस्टर स्टीफन किंग जो कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब, हमें बताएं कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में लोग यूके में केयर वर्कर वीज़ा लेकर आए थे उस वक़्त ना, और अब वो कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर ना सिर्फ पूरा जो इजलास था वो
शॉक्ड हो गया, बल्कि सुनने वाले भी ना सोचने पर मजबूर हो गए, क्या वाकई इतने लोग अचानक गायब हो सकते हैं और आखिर क्यों? तो इसके पीछे असल कहानी क्या है? एमपीए के सवाल के जवाब में ना मिनिस्टर का मौक़िफ़ ऐसा था कि सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने मजमूई तौर पर तकरीबन 1.5 लाख वीज़ा दिया है, लेकिन अब ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम को ना रिस्टोर करने के लिए केयर वर्कर वीज़े पर ना वाइट पेपर के ज़रिए जो पाबंदियां लगा दी गई हैं ना, उसकी वजह से ये ऐलान सुनकर सब हैरत में पड़ गए कि आखिर हुकूमत ने ऐसा क्यों किया और क्या यह पाबंदी इस गालिब होने वाले तूफ़ान की कहानी का हिस्सा है। और अब हुकूमत ने ना बड़ा फैसला कर लिया है कि केयर वर्कर वीज़ा अब किसी भी फॉरेनर्स को नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो लेबर पहले ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं ना, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ख़ास तौर पर केयर सेंटर्स में मकामी लेबर्स की तरजीह दी जा रही है ताकि हमें बाहर से फॉरेनर्स की ना ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सवाल ये है, जो 1.5 लाख लोग पहले आए हैं और वो गायब हो गए हैं, उनका क्या होगा और ये तब्दीलियाँ सिस्टम के लिए किस तरह असर डालेंगी? लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ था जब मज़ीद पूछा गया कि वो 1.5 लाख केयर वर्कर जो वीज़ा लेकर यूके आए, वो अब कहाँ हैं? पूरा इजलास एक लम्हे के लिए ना खामोश हो गया। सबके जहनों में बस यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि इतने लोग, इतने वीज़ा होल्डर और हुकूमत खुद लाइलम है, ये राज क्या छुपाया जा रहा है और अभी तक किसी को इसका कोई अता पता मालूम नहीं है। और फिर जी वो लम्हा आया जब मिनिस्टर ऑफ केयर खुद हैरान रह गए। उन्होंने इजलास में एक ऐसा इंकशाफ किया कि सबके होश उड़ गए। पूरे कमरे में ना बिल्कुल खामोशी छा गई, सब दंग होकर रह गए और सबके जहनों में एक ही सवाल गूंजने लग गया, ये सब कैसे मुमकिन है? यूके में आने वाले केयर वीज़ा होल्डर कहाँ हैं? इसका हुकूमत के पास कोई अता पता नहीं था। और सबसे बड़ा झटका ये था कि हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करने के लिए भी खुद तैयार नहीं। अजलास में केयर मिनिस्टर ने खुलकर कहा है, हमें एक ब्रोकन इमिग्रेशन सिस्टम मिला और इसके बाद जो डेटा एनालाइज है वो भी मुकम्मल तौर पर नाकस है, बिल्कुल ब्रोकन है। सवाल ये है, अगर निज़ाम ही इतना कमज़ोर है तो ये 1.5 लाख लोग और इनके गालिब होने के राज हुकूमत के जो कंट्रोल से बाहर कैसे हो गए? यानी कि हकीकत ये है, जो भी फ़र्द यूके में दाखिल हुआ, चाहे किसी भी वीज़े पे आए, हुकूमत के पास इसका कोई ठोस डेटा नहीं होता कि वो कहाँ है या इसकी हरकतों पर नज़र रखे। सोचे, एक पूरा मुल्क, लाखों लोग और निज़ाम जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में ना बिल्कुल नाकाम है। और यही वो सवाल है जो हर सुनने वाले के जहन में अब घूम रहा है, आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ और हुकूमत इस पर काबू पाने में क्यों नाकाम हो रही है? तो जी मेहरबानी है कि लोग आसानी से वापस तो जा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है, जो भी यूके में मौजूद है इस निज़ाम को पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो मुकम्मल तौर पर जानते हैं कि हुकूमत के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो वीज़ा होल्डर को ना मॉनिटर कर सके, ना वीज़े की एक्सपायरी पर नज़र रखे, ना मुल्क छोड़ने पर और ना ही किसी दूसरे मुल्क में इनके जाने या इमिग्रेशन सिस्टम को है ना इस्तेमाल पर कोई कंट्रोल सवाल पैदा होता है। अगर सब कुछ इतना बेकाबू है तो ये 1.5 लाख लोग कहाँ गए और हुकूमत इस पर काबू पाने में क्यों नाकाम हो रही है? हुकूमत के पास ऐसा कोई ज़रिया मौजूद नहीं है और यही वो इंकशाफ है जिसने सब को चौंका के रख दिया है। पता चला है कि सिर्फ इमिग्रेशन हकाम ही इस सिस्टम को चेक या मॉनिटर करने में नाकाम नहीं रही, बल्कि पिछली तमाम जो हुकूमतें थी ना, उनकी ज़िम्मेदारी निभाने में वो भी नाकाम रहे। जो ये समझते थे कि ये निज़ाम खुद ब खुद चल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, अगर ये सिस्टम इतना नाकाम है तो 1.5 लाख वीज़ा होल्डर के गायब होने वाली हकीकत के पीछे असल कहानी क्या है? इमिग्रेंट्स को यूके लाना एक बहुत बड़ा मंसूबा था ताकि मेन पावर की कमी को पूरा किया जा सके, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरा अमल एक खौफनाक फेलियर में तब्दील हो गया है। यूके जैसे मुल्क जो वीज़ा देता है खुद नहीं जानता कि ये लोग कहाँ गए, किस हाल में हैं और सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल सबके जहनों में अब गूंज रहा है, आखिर ऐसे कैसे मुमकिन हो गया? इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है? लेकिन इस इंकशाफ के बाद सबको हिला देने वाली बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि अब वो तमाम इमिग्रेंट्स का डेटा मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं, चाहे विजिटर वीज़े हों, स्पाउस वीज़े वाले हों, वर्क वीज़े वाले
ہوں یا کیئر ورکر ویزے والے، پہلا ختم ہو چکا ہو تو لوگ یو کے میں جو آلریڈی موجود ہیں ان پر نظر رکھی جائے گی۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اداروں کو یہ پتہ چلے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یو کے آ رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے بھی اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو کیا یہ لوگ ویزا ختم ہونے سے پہلے یو کے چھوڑ کر چلے گئے یا کسی اور امیگریشن سسٹم کے ذریعے غائب ہو گئے، اور اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے جو اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب حکومت کے اعلان کے بعد ادارے کے میدان میں آگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تمام جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جائیں گی نا، خاص طور پر وہ امیگریشن مینجمنٹ سسٹم جو لوگوں کی شناخت، آنکھوں اور دوسری پہچان کے نشانات کے ذریعے نا ان کے ڈیٹے کو علیحدہ کرے گی، ان سب کو ڈیجیٹل کر دیا جائے گا۔ دوسرے ممالک کی طرح ایک ایسا بینڈ تیار کیا جائے گا کہ جو بھی یو کے میں آئے، چاہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، وزٹر ہیں یا اسٹوڈنٹ، ان پر نظر رکھی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ نظام آ رہا ہے یہ غالب ویزا ہولڈر کا پتہ لگا پائے گا؟ اور اگر یہ ناکام ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس انکشاف کے بعد کنزرویٹو کی پوری لیڈرشپ سر کے اسٹامر پڑھنا شدید تنقید کر رہی ہے۔ پورا یہ جو منظرنامہ ہے نا، ہنگامہ جیسا بن گیا ہے، ہر کوئی حیرت میں مبتلا ہے۔ اب سوال یہ آ رہا ہے، کیا اس تنقید کے بعد نظام میں واقعی کوئی تبدیلی آئے گی یا یہ صرف دکھاوا ہے؟ تمام کنزرویٹو ایم پی ایز اور اپوزیشن لیڈرز نیوز پروگرامز میں بیٹھ کے نا سر کے اسٹامر پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ شخص آیا ہے نا یو کے میں، غیر قانونی تارکین جو بھی وطن کی نا تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا حکومت واقعی اس بحران کو قابو پائے گی یا یہ تنقید محض دکھاوا ہے؟ بلکہ جو لوگ جینون طریقے سے آ رہے ہیں ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کرے اور بعض حلقہ تو نئے انتخابات کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سیاسی پارٹیاں اور اداروں کی تنقید کے بعد یو کے حکومت سخت دباؤ اور ہچکولے کھا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو یو کے کی حکومت ہے نا، اس بحران سے نکلنے کے لیے ایسے قدم اٹھائے گی جو سب کے لیے نا واضح ہو جائیں گے کہ ملک کی حقیقی وارث کون ہیں۔ اب سب کی نظریں حکومت کی اگلی حرکت پر ٹکی ہوئی ہیں اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، کیا واقعی کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا اور یہ تمام ہنگامے خیز حالات کس سمت جا رہے ہیں؟ جو لوگ یو کے میں داخل ہوتے ہیں نا، ان کو واپسی جانا ضروری ہوتا ہے، مگر یہ سسٹم اس طرح چلتا رہا تو مستقبل میں نا یو کے میں صرف غیر قانونی امیگرنٹس ہی نہ رہ جائیں گے۔ جو مقامی برٹش لوگ ہیں وہ پہلے سے ٹیکسز اور سروس کی کمی کی وجہ سے نا بہت دباؤ میں ہیں، بہت سارے تو یورپی ممالک کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ سوال یہ آ رہا ہے، کیا حکومت اس صورتحال کو روک پائے گی یا یو کے کا یہ بحران اور بڑھ جائے گا؟ ہم اس سب انکشاف پر نظر رکھیں گے کہ حکومت پارلیمنٹ اور میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے۔ ہر لمحے اہم ہے اور یہ فیصلہ کرے گا کہ یو کے مستقبل میں کیا ہوگا۔ تو آخرکار اس پورے سکینڈل نے یو کے کا امیگریشن سسٹم کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ حکومت نے جو وعدے کیے ہیں، ڈیٹا مینجمنٹ مضبوط ہوگا، مسٹر اپڈیٹ ہوں گے اور غیر قانونی جو بھی امیگرینٹس ہیں نا ان پر قابو پایا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے سوالات باقی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے غالب ہونے والی جو غائب ہوئے ہیں نا ان کی کہانی آج بھی ایک راز بنی ہوئی ہے۔ سننے والے ابھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ واقعی یو کے اس بحران سے باہر نکل پائے گا یا صرف آغاز ہے ایک اور بڑے ہنگامے کا۔ تو اس کے ساتھ مجھے شیلا ورڈ کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو آئیڈیا ہو سکے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے، آپ لوگ خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ کامنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا رائے ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔